हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपका अपना चैनल रत्ना जी के वेब में। आइए हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वन लीनियर जी के क्वेश्चन देखते हैं। 10 मिनट में 40 क्वेश्चन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, यानी वेनस। इसको इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। यह धरती के आकाश में दिखाई देने वाले 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि में सर्वाधिक चमकीला है। 5 ग्रह दिखाई देता है धरती से, वो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी एवं शनि है। दिल्ली की राजधानी भारत कब बनी? भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। तो क्यों कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाने की घोषणा की थी। राजधानी बदलने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली पहले भी कई साम्राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र था और देश के भौगोलिक केंद्र के नज़दीक भी था, इसलिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देख लीजिए, इससे राजेंद्र प्रसाद से संबंधित तथ्य है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 को पटना में। पत्नी का नाम था राजवंशी देवी और शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। माता पिता, तो पिताजी के नाम था महादेव सहाय और माता के नाम कमलेश्वरी देवी था। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से वो जापान देश प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाला, रेड क्रॉस यानी कि डॉक्टरी सहायता वाला, रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाला मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 1828 को हुआ था। उनके जन्म दिवस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। 1828 में जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था और जिनके जन्म दिवस को ही रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब देखिए, बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध एक ब्राह्मण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय शासक, जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। पत्नी राजकुमारी यशोधरा थी। पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोधरा और बेटा का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। माता पिता, तो माता का नाम था रानी महामाया और पिता का नाम था सुदोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वियर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार, जॉन लोगी वियर्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला
शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अब देखिए इनके तथ्य कुछ। शासनावधि, रजिया सुल्तान की शासनावधि कब से कब थी? तो 1236 से 1240 के बीच में थी। राज्याभिषेक हुआ था 12 नवंबर 1236 को। इनका जन्म हुआ था 1205 को, मृत्यु हुआ था 1240 को बदायूं में, कैथल हरियाणा में। किस घराना से ताल्लुक़ रखती थी रजिया सुल्तान? तो गुलाम वंश से। और पिता का नाम क्या था? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। पिता का नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। आइए भगत सिंह से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को बंगा पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका। भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को बंगा पाकिस्तान में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने क्रांति के बीज बुए इनके दिमाग में, यानी अप्रैल 1919 वाला कांड जो हुआ था जलियांवाला बाग। अगला है कि 27 दिसंबर 1926 लाला लाजपत राय का बदला लेने जेपी सॉन्डर्स को गोली मारी थी। अगला है कि 9 अप्रैल 1929 संसद में बम फोड़कर ट्रेड डिस्प्यूट कानून का विरोध किया था। जो बम फोड़े थे संसद में, वो किस कानून को तोड़े थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट कानून का विरोध किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो इनके साथ दो और व्यक्ति थे, भगत सिंह के साथ दो और व्यक्ति थे, सुखदेव और राजगुरु। दोनों को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 17 सितंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु की बदला लेने के लिए की थी। सॉन्डर्स की हत्या यही तीनों ने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर 1928 को की थी लाला जी की बदला लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू का जन्म जो हुआ था वो भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। सरोजिनी नायडू भारत के हैदराबाद में जन्मी थी। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान थे और माता जो थी कवित्री थी, बांग्ला में लिखती थी। भाई इनका जन्म, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ था। इनके पति का नाम था मुत्याला गोविंदराजुलू। शिक्षा लिए थे किंग्स कॉलेज लंदन से। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। अब संतोष यादव के बारे में तथ्य जान लीजिए कि संतोष यादव दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। संतोष यादव ने 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 1992 और 93 में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल्य से मूल शंकर था। मूल नाम क्या था? जब भी मूल पूछे तो मूल शंकर दयानंद सरस्वती का। आगे क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस
गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है वो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वो बैसाखी है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 40 क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के होने वाले हैं वो सब के रिवीजन के लिए था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।